हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। लास्ट में आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि 30 में से कितना राइट आंसर आपका हुआ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज डेली जीके का, साइंस का और करंट का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह से भंग कर सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता या फिर राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता, तो कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को किसी के द्वारा कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा के सदृश से दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा बुध। चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला ग्रह बुध है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा 1 बार। अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति 1 बार लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, अनुच्छेद 79 में यानी अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग निम्न में से कौन होता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है राज्यसभा और ऑप्शन सी में है लोकसभा। ये तीनों जो है ये अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा नियुक्ति के द्वारा। प्रधानमंत्री किसके द्वारा? तो नियुक्त के द्वारा चुना जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अपना, लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है। कितनी बार? 2 बार बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु निम्न में से कितना होना अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा राज्यसभा के लिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राज्यसभा निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना होना अनिवार्य है, तो 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, राज्यसभा निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा अस्थाई निकाय है। राज्यसभा निम्न में से क्या है? तो अस्थाई निकाय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 कहने का मतलब देखिए, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो कार्यनिवृत्त कितने होते हैं? तो 1/3। जैसे मान के चलिए कि अगर 300 होगा राज्यसभा में सदस्य, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ, 300 या फिर 3 या फिर कुछ भी मान लीजिए, उसका 1/3 कर लीजिएगा। ठीक है, उसका 1/3 कर लीजिएगा, तो प्रति 2 वर्ष में उसका 1/3 सदस्य जो है वो कार्यनिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर 3 सदस्य रहेगा तो उसमें से 1 2 वर्ष के बाद निवृत्त हो जाएगा, या फिर 300 रहेगा तो उसमें से 1/3 यानी 1/3 कहने का मतलब 100 जो है 100 सदस्य वो प्रति 2 वर्ष पर कार्यनिवृत्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के लिए निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री निम्न में से कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो है वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाया जाता है, तो उसी दिन यानी 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जयंती मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर यानी राष्ट्रीय युवा दिवस उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है 12 जनवरी को, उन्हीं की जन्म दिवस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय सेना के उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी। भारतीय सेना के उप
उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा भारत ने। भारत देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या फिर अगर 6 वर्ष से पहले ही अगर मान के चलिए कि उसका उम्र अगर 63 वर्ष हुआ या फिर 60 वर्ष हुआ, ठीक है, 60 वर्ष पे मतलब इस चीज़ में गए काम करने, ठीक है, और 65 वर्ष पहले पूर गया, यानी ऐसे तो 66 वर्ष, 6 वर्ष अगर देखा जाए तो 60 और 6 66 हो गया, लेकिन 66 से पहले 65 वर्ष उनका आयु पूर गया तो 65 वर्ष पर ही वो कार्यकाल मतलब उनका कार्यकाल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले आ जाए वो मतलब वैलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन बोलते हैं, ठीक है। और जिसको जनता के द्वारा डायरेक्ट जनता के द्वारा पब्लिक के द्वारा नहीं चुना जाता है उसको अप्रत्यक्ष रूप से बोला जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हम लोग कभी वोटिंग नहीं करते हैं, राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते हैं कभी, है ना, तो इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किए जाते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के पास भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा उदय कुमार ने। भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन जो है वो उदय कुमार ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 28 नंबर, भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अपना, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को ना कोई हटा सकता है और ना कोई गवर्नर मतलब हटाने का प्रावधान कहीं पे संविधान में दिया गया है। तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। जब तक गवर्नर अपने आप खुद से नहीं छोड़ेंगे तब तक इनको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब गवर्नर को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच में धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच में धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग राय देता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का 30 सवाल मैंने करवा दिया। आपका कितना आंसर सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।